तो देखिए, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है आपका रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, ये आपका पाठ नंबर 1 है। समझ गए? ये आपको परीक्षा सत्र 2022-23 में जो पैटर्न बोर्ड ने दिया है उसके अनुसार आपको कौन कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इनके अंदर आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न पहला होगा एबेसेदे वाला, जिसे आप क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा आपका लघुत्रात्मक प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा आपका निबंधात्मक प्रश्न। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको पाठ नंबर 1 में पूछे जाएंगे। समझ में आ गया है? अब इन 3 प्रश्नों के लिए इस पाठ में से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो देखिए। पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से जो पहला प्रश्न बनेगा वो प्रश्न इस तरह से बनेगा। इधर देखिए आप, प्रश्न नंबर 1 बोर्ड में जो पहला बड़ा प्रश्न निबंधात्मक बनेगा वो ये होगा कि निम्न रासायनिक समीकरणों को पहचान कर अभिक्रिया का नाम लिखें। अभिक्रिया का नाम लिखें। समझ में आया? पहला प्रश्न बोर्ड वाला आपको 3-4 क्या देगा, समीकरण देगा, उनको संतुलित करवाएगा और आपसे पूछेगा अभिक्रिया का नाम। अब आपने अभिक्रिया पढ़ी नहीं है, पूरे साल भर क्लासें नहीं लगी है, कारणवश आप नहीं जा पाए हैं। अब कम टाइम में हम इसको कैसे हल करें? तो उन समस्याओं के हल के लिए आपको क्या करना है, आपको आराम से देखिए। पहली जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। आप इस संयोजन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेपर में देखना है तीर का चिन्ह। समीकरण में तीर का चिन्ह देखना है। तीर के चिन्ह के पीछे देखिए CaO + H2O, ऐसे 2 पदार्थ होंगे, और तीर के चिन्ह के आगे देखेंगे तो आपको एक पदार्थ मिलेगा। आराम से देखकर पहचान लेंगे कि जिस अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के पीछे 2 पदार्थ हो और उसके आगे एक पदार्थ हो, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहचान लेंगे। इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया होगी वो होगी आपकी वियोजन। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन। और वियोजन अभिक्रिया में आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल नहीं आता है तो अभिक्रिया पहचानने का जो तरीका है वो क्या करना है, आप फिर तीर के चिन्ह को उठाइए और तीर के चिन्ह में जो पहले इधर था उसको इधर देखिए। इधर एक पदार्थ होगा और ये पदार्थ टूटकर आपको कितने पदार्थ बना देगा? 2 पदार्थ। कितने पदार्थ बना देगा? 2 बना देगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक बड़ा अभिक्रिया लीजिए, जैसे फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, हम इसको इधर अकेला लिख रहे हैं और इसको टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है।
ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो आप दो समीकरण आराम से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप तीसरा देखिए, तीसरा जो आपको समीकरण देगा वो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? तीर का चिन्ह देखना है। क्या देखना है? तीर का चिन्ह। फिर उसके साथ आगे क्या देखना है कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बना है, क्या बना है? उत्पाद। क्या बना है? उत्पाद। इस उत्पाद के साथ ऊर्जा या ऊष्मा, समझ में आ रहा है? ऊर्जा या ऊष्मा लिखी हुई होगी, पेपर के अंदर समीकरण के साथ लिखी हुई होगी। समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ होगा? दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे और उसके साथ यहाँ ऊष्मा, ऊर्जा, केजी प्रति जूल, केजे प्रति मोल, ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हुए होंगे। तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि अभिक्रिया कौन सी है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ में आ गया? दूसरी जो अभिक्रिया होगी वो होगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। इसमें आपको क्या देखना है? इस अभिक्रिया में, इसी अभिक्रिया को नीचे देखिए, 2FeSO4, इसको आपने क्या किया है? गर्म किया है। और गर्म करने के बाद आपको ये पदार्थ प्राप्त हुए हैं कि ये दो तीन पदार्थ जो बने हैं, किस कारण बने हैं? गर्म करने पर। कब बने हैं? गर्म करने पर। तो आपने इसको ऊष्मा दी है, आपने इसको ऊष्मा दी है। ये तो आपकी सामान्य पहचान हो गई। लेकिन समीकरण पहचानते समय ध्यान रखिएगा कि इस तीर के चिन्ह के ऊपर गर्म लिखा हुआ होगा या विद्युत लिखा हुआ होगा या सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब वो आपसे अगर घुमा कर भी पूछता है कि ऊष्माक्षेपी, तो आप पहचान लेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी है। लेकिन वो पूछ ले आपसे वियोजन के प्रकार, तो जैसे ताप यहाँ लिखा है तो ये ताप वियोजन हो जाएगी, यहाँ विद्युत लिखा है तो ये विद्युत वियोजन हो जाएगी, यहाँ प्रकाश लिखा है तो ये प्रकाश वियोजन हो जाएगी। बोर्ड वाला जब घुमाकर अगर प्रश्न को पूछता है तो वो पूछ लेता है विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। समझ में आया? एक रासायनिक समीकरण लिखी तो आप क्या लिखेंगे? विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे ये H2+Cl2, यहाँ क्या लिखा होगा? विद्युत वियोजन। तो आपको ये चारों अभिक्रियाएं पहचानना है, आराम से देखकर पहचान सकते हैं। पहला प्रश्न अपन हल कर रहे हैं जो क्या था? निम्न रासायनिक समीकरणों को पहचानकर अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो आप चारों अभिक्रियाएं आराम से पहचान सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे जो अभिक्रिया है वो है आपकी विस्थापन और द्विविस्थापन। एक तो है विस्थापन और दूसरी क्या है? द्विविस्थापन। आगे जो अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। इसके अंदर क्या देखना है आपको? पेपर में यह अभिक्रिया लिखी हुई आएगी। जैसे देखिए CuSO4 प्लस Fe बराबर लिखा होगा FeSO4 प्लस Cu। इसको पहचानने का सीधा सा तरीका यह है
कि तीर के पीछे एक धातु अकेली मिलेगी, तीर के पीछे एक धातु अकेली मिलेगी। क्या मिलेगी? धातु। क्या मिलेगी? धातु मिलेगी। जैसे ही ये धातु अकेली है तो इधर अभिक्रिया में जुड़ जाएगी और उसको क्या कर देगी? विस्थापित। आप इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील परमाणु कम अभिक्रियाशील परमाणु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो एक अभिक्रिया ये हो गई। इसके आगे जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। इसके अंदर देखिए आपको दो अभिक्रियाओं का हल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए। ये अभिक्रिया होगी इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? ये दो यौगिक हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने आयनों को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? ये धन आयन है और ये ऋण आयन है, ये धन आयन है और ये ऋण आयन। तो इसने इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया? BaSO4 2NaCl। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों को बदल लेते हैं या यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो आगे एक और अभिक्रिया है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर आपका यही समीकरण दिया गया है। आपको दो समीकरण याद करने की आवश्यकता नहीं है। दो समीकरण याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें जो आपका ये BaSO4 है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? जो घुला हुआ न हो, जो पूर्णतः घुला हुआ न हो, वो किसके रूप में मिलेगा? अवक्षेप के रूप में। और हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब आप पूरी अभिक्रिया आराम से पहचान सकते हैं जो अब तक पढ़ी है हमने, कोई शंका नहीं है। इसके बाद जो अभिक्रिया आएगी वो है उपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। इसके बाद दूसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम है अपचयन। उपचयन और अपचयन। तो इसे देखिए, उपचयन Cu + O2 और आप सीधे भी लिख सकते हैं इसे 2CuO। क्यों? अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? कि O जुड़ता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होता है? O तो घटता है और H जुड़ता है। तो देखिए CuO + H2, इधर क्या होगा? Cu + H2O। इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें O घट गया है, O घट गया है और इसमें H जुड़ गया है। तो O का घटना और H का जुड़ना, ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। और O का जुड़ना, H का घटना, उपचयन। उपचयन और अपचयन। इस अभिक्रिया को और थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कि पदार्थ आपसे पूछ ले कि इस उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ये मेरिट के लेवल का प्रश्न है जो वो घुमा कर पूछ सकता है। तो आपको लिखना है इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है।
ये अच्छे से समझ में आ गया? कोई शंका है? समझ में आ गया ना? तो अब आपको उपचयन पहचानने का मतलब ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन पहचानने का मतलब ऑक्सीजन घटेगा। इन दोनों के साथ साथ होने को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। वो इधर देखिए, दोनों को कैसे याद करेंगे। देखिए, अगली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो। तो आपको क्या करना है? देखिए, एक साथ 3 अभिक्रियाएं हल होगी। Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2। पहली ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन। क्या कहलाएगी? उपचयन में देखिए, यहाँ आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये क्या हो गई आपकी? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ आपका हाइड्रोजन घट रहा है, ये क्या हो गई? अपचयन। आप इधर लिख दीजिए उपचयन और इसको क्या लिखेंगे? अपचयन। तो अपनी कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स। किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अब इसी में देखिए, आप एक तीर के चिन्ह से इसको सीधा लिखेंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया बेटा? उपचयन। और इसको हटाकर वापस इधर ले आइए, CuO प्लस H2, और ये कौन सी हो जाएगी? अपचयन। यही अभिक्रिया क्या हो गई है? अपचयन हो गई है। और इसी अभिक्रिया को आप इस तरह से लिख देंगे, उपचयन और अपचयन पृथक करके लिख देंगे, तो यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रेडॉक्स। तो आपको कम समय में याद करने का सही फॉर्मूला जो मिला है वो क्या है कि हमें ये समीकरण अच्छे से आना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उपचयन। और अगर हम तीर का चिन्ह इसका इधर घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन। समझ गए? और अगर हम दोनों और तीर के चिन्ह इस तरह से लगा देते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप आराम से सभी अभिक्रिया पहचान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद देखिए, पहला प्रश्न ये आपका हल हो गया है। पहला प्रश्न अपना क्या था? निम्न रासायनिक समीकरणों को पहचान कर अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो मैंने आपको रासायनिक समीकरण पहचानने के साथ साथ अभिक्रिया का नाम पहचानना बता दिया है। अब इसके बाद जो अपना दूसरा प्रश्न बनेगा, वो जो 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, उसमें क्या होता है कि 2 अभिक्रियाओं को एक साथ पूछता है। बोर्ड वाला क्या करता है? 2 अभिक्रियाओं को एक साथ पूछता है। और वो कैसे पूछेगा वो देखिए। वो आपसे ये पूछेगा, प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि संयोजन एवं वियोजन, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में उदाहरण सहित अंतर लिखो। उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों की परिभाषा लिखनी है और दोनों के उदाहरण लिखने हैं। अब परिभाषा तो सबको आती है कि एकल उत्पाद टूटकर 2-3 बनाता है और 2-3 मिलकर 1 बनाते हैं, लेकिन समीकरण याद नहीं रहता। इसके लिए आपको मैं एक समीकरण बताता हूँ, CaO प्लस H2O, CaO H2, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया।
आप इसी अभिक्रिया में तीर के चिन्ह का मुंह इधर कर दीजिए, कौन सी हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। और आप इसके ऊपर क्या लिख देंगे? गर्म या ताप। यही आपका समीकरण दोनों में लिखा जा सकता है। बिल्कुल याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 समीकरण और 1, आराम से समझ में आ गया है कि 2 समीकरण और 1 जगह लिखा जा सकता है। जब आप तीर का चिन्ह मैंने अच्छे से समझा दिया है कि तीर के चिन्ह के आगे 1 और पीछे 2 हैं, तो वो अभिक्रिया संयोजन होगी और इसकी उल्टी क्या हो जाएगी? वियोजन। ऐसे ही इसका दूसरे से तीसरा प्रश्न वो आपसे पूछ लेगा ऊष्मा सेप्पी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा सेप्पी और ऊष्मा शोषी में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। इसके लिए भी आपको एक ही समीकरण काम में लेना है। और वो कौन सा समीकरण है? आपको यही समीकरण यहाँ काम में लेना है। यही समीकरण यहाँ काम में लेना है। कैसे लेना है? ये आपका चूना, ये पानी और ये चूने का पानी। इस चूने में जब पानी मिलाते हैं तो आप सबको पता है क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा सेप्पी। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा सेप्पी अभिक्रिया। अब बात किसकी कर रहे हैं? ऊष्मा शोषी की। कौन सी की? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हम इसी को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद इसमें इधर क्या निकल रही थी? ऊष्मा, उसको यहाँ लिख देंगे। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ने का या ज़्यादा लिखने का तरीका क्या रहेगा? आप एक समीकरण याद है तो आप इसको 4 जगह लिख सकते हैं। कोई शंका है? बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, दूसरी तीसरी जो अभिक्रिया होगी, विस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक ही उसमें Fe को या एक धातु होगी उसको विस्थापित कर देती है। द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया एक ही होगी, आराम से लिख सकते हैं। कौन सी थी? ये आपकी रासायनिक जो समीकरण है, इसके अंदर आप इसको लिखेंगे तो आपका ये द्विविस्थापन भी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। आप 2 अभिक्रियाओं को एक साथ लिख सकते हैं। कोई शंका है यहाँ तक? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि इसके अंदर ये बेरियम सल्फेट का क्या बचता है? अवक्षेप बचता है। तो हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहेंगे और इसी अभिक्रिया में यौगिक अपने आयनों को बदल लेते हैं, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो बिल्कुल कम समय में 2 जगह आप एक समीकरण आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरे के बाद ये चौथा हो गया है। अब जो 5वां प्रश्न 3 नंबर में बनेगा, 5वां नंबर का जो प्रश्न बड़ा 3 नंबर का बन रहा है, हम उन्हीं प्रश्नों की फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। आगे का जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न क्या रहेगा? इधर देखिए, आपसे वो लिखवा लेगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए। और इसमें 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2। पहला शब्द क्या है? संसारण। पहला शब्द क्या है? संसारण। और दूसरा क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये आपका दूसरा शब्द है। तो संसारण में आप क्या लिखेंगे? सीधा सा प्रश्न है, धातु। क्या? धातु। जब कोई धातु किसके? अम्ल, क्षार व नमी, अम्ल, क्षार व नमी के संपर्क में आती है। नमी के
संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संसारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। समझ में आ गया है? जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी के संपर्क में आती है तो वह संसारित हो जाती है और हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसारण। अब इसमें जो एबेसिडे वाले प्रश्न है वो 3 प्रश्न है बेटा। वो आपसे पूछेगा लोहे पर किस रंग की परत चढ़ती है? लोहे पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो वो आपकी होगी लाल भूरे रंग की। किस रंग की होगी? लाल भूरे रंग की। वो आपसे एबेसिडे में भी ये प्रश्न पूछ सकता है और आपको लघुत्तरात्मक 1 नंबर में ये पूछ सकता है। दूसरे प्रश्न में वो होगा कि चांदी पर कौन सी परत चढ़ती है? ठीक है, तो चांदी पर आपकी आएगी काले रंग की। किस रंग की? काले रंग की। ऐसे ही वो तांबे पर पूछ लेता है, तांबे या कॉपर पर पूछता है तो ये आपकी कौन सी परत आएगी? हरे रंग की। तो आपके 3 प्रश्न तो ये हो गए कंप्लीट एबेसिडे और छोटे प्रश्नों में। वो एबेसिडे में देगा कि संसारण के दौरान लोहे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो आपको क्या लिखना है? लाल भूरे रंग की। चांदी पर काले रंग की, तांबे पर हरे रंग की। इसके बाद देखिए ये आपका हो गया संसारण। ये आपको 3 नंबर में से 1/2 नंबर का आंसर देना होगा। दूसरा जो आपका शब्द है वो क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो देखिए। विकृत गंधिता में क्या लिखेंगे आप? विकृत गंधिता, इसमें आपको लिखना है उच्च तेल वसायुक्त पदार्थ। उच्च तेल वसायुक्त पदार्थ। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उनकी गंध एवं स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। उच्च तेल वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उनकी गंध एवं स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। ये तो परिभाषा होगी। और वो नीचे आपसे पूछेगा कि इसके बचाव के कारण क्या है। ऑक्सीकारक पदार्थों को होने से बचाने के लिए क्या करना है? तो जो उच्च तेल वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स की थैली आती है, आपने देखी है, वो हवा भरी होती है। तो वो हवा किसकी भरी होती है? नाइट्रोजन गैस की। क्या भरी होती है? तो वसायुक्त पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं? उपयोग करते हैं तो वो गैस कौन सी होगी भाई? नाइट्रोजन N2। ये 1 नंबर का एबेसिडे में भी आएगा और अति लघुत्तरात्मक में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस आएगी? नाइट्रोजन। ये तो हो गए आपके बड़े प्रश्न। कौन से प्रश्न हो गए? बड़े प्रश्न की बोर्ड में 3 नंबर का क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहला प्रश्न होगा
रासायनिक समीकरणों को पहचान कर संतुलित करते हुए अभिक्रिया का नाम लिखो। फिर डबल में पूछेगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्मा सेपी, शोषी, उपचयन और अपचयन। ये चार चार के जोड़े हैं, तो वो आप दो दो के जोड़े हैं, तो इनमें आपको वो दो दो अभिक्रियाओं के साथ दो दो समीकरण पूछेगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको चार अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण बता दिया है, आराम से लिख सकते हैं। दो अभिक्रिया अवक्षेपण और द्विविस्थापन के लिए एक समीकरण बता दिया है, आप उसे आराम से लिख सकते हैं। उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स के लिए बिल्कुल एक समीकरण बता दिया है। तो आप 3-4 समीकरणों में पूरा पाठ समेट कर आराम से लिख सकते हैं। ये तो हो गए आपके बड़े प्रश्न। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से छोटे प्रश्न हैं जो आपको अति लघुत्तरात्मक के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो अति लघुत्तरात्मक के रूप में जो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से देखिए आप अच्छे प्रश्न जो भी हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न होगा आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि का नाम। विधि का नाम, तो ये नाम लिखिए। ये आपको एबेसेडे में भी पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। क्या लिखेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। इसको हिंदी में लिखा हुआ भी आ सकता है अनुमान विधि। ये आपका मोस्ट और एबेसेडे वाले प्रश्नों में से एक है। फिर इसके बाद दूसरा जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा जल अपघटन में कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? जल अपघटन में कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? वो चार आप ऑप्शन दे देगा आपको। जल का क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन करेंगे। गैस कौन सी ज्यादा आएगी? तो आप आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन। कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन गैस। अब आप एक थोड़ा सा विशेष ध्यान ये दीजिएगा कि इस प्रश्न को भी वो 3 नंबर का पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? हाइड्रोजन। फिर वो पूछ सकता है ये क्यों निकलती है? तो इसका आंसर में आपको लिखना होगा कि जल अपघटन के दौरान ऑक्सीजन परमाणु की अपेक्षा हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन 2 गुनी होती है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन की अपेक्षा उसमें 2 परमाणु अधिक होते हैं। लिखते हैं ना H2O, तो H कितने हो गए? 2। ये आपका दूसरा एबेसेडे वाला प्रश्न हो गया। तीसरा जो प्रश्न है वो आपसे पूछ सकता है फोटोग्राफी या श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है, नहीं है तो इसका आंसर होगा AgBr। AgBr बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किस में करते हैं हम? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। आराम से समझ में आ गया? इसके बाद चौथा प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। कौन से वाला? कि संसारण के दौरान इस पे कौन सी परत चढ़ेगी? समझ में आ गया? लोहे पे लाल भूरे रंग की, चांदी पे काले रंग की और तांबे पे हरे रंग की। पांचवा जो एबेसेडे वाला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ऑक्सीकृत पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वहां आपका क्या आंसर होगा? नाइट्रोजन। कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन। वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये 5 प्रश्न आपको अति लघुत्तरात्मक में पूछे जाएंगे।
अगर इनमें से कोई छोटा प्रश्न बनता है तो वो आपको वही प्रश्न बनेगा जो एक समीकरण देगा और वो पूछ लेगा ये कौन सी अभिक्रिया है। अभिक्रिया पहचानना आपको अच्छे से आ गया है। इसके बाद इस पार्ट से अब और प्रश्न जो बनेंगे उनमें जो मेरिट स्तर के प्रश्न बनेंगे, मेरिट स्तर के प्रश्न यानी जो आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर हो सकते हैं, तो उनमें हो सकता है जैसे शब्द समीकरण बनवा ले। क्या बनवा ले? शब्द समीकरण। तो जो जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है मेरिट स्तर की, वो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखें कि शब्द समीकरण क्या है। तो शब्द समीकरण आपको आते हैं या नहीं आते हैं, तो शब्द समीकरण में क्या होता है, इनको हिंदी में लिखा हुआ देगा वो आपको। किसमें लिखा हुआ देगा? जैसे एक समीकरण देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। उसने ऐसे लिख दिया सोडियम सल्फेट। क्या लिख दिया? सोडियम सल्फेट प्लस लिख देगा, फिर लिखेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। फिर इधर लिख देगा आपको बेरियम सल्फेट, फिर इधर लिखेगा सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेगा? सोडियम क्लोराइड। आपको ऐसे भी वो दे सकता है, एक या दो समीकरण आप शब्द समीकरण लिखना है, तो आप इनके कैसे लिखेंगे वो देखिए एक बार। इसको हल करने का तरीका देखिए। तो देखिए सोडियम सल्फेट, आप यहाँ लिखेंगे सोडियम और सल्फेट, लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे, तो ये -2 और ये +1, ये 1 हो जाएगा। फिर दूसरा शब्द क्या लिखा है? बेरियम क्लोराइड, आप लिखिए BaCl, बेरियम और क्लोरीन, इसकी +2 -1, इसकी 2 संयोजकता यहाँ लिख देंगे। फिर इधर क्या लिखा है? बेरियम सल्फेट BaSO4, दोनों की संयोजकता ±2 होती है जो कट जाएगी। फिर दूसरा सोडियम और क्लोराइड, दोनों की +1 और -1 होती है, ये इस तरह हो जाएगा। ये आपका समीकरण हो गया। ये मेरिट से बाहर का क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर से पूछ सकता है। बाकी अब आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया है, कोई शंका नहीं होगी। तो आप एक बार दोबारा आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये पाठ कम समय में याद हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अब आपके पास बहुत कम समय है, कम समय में आपको 4 समीकरण की जगह 1 लिखना है। बोर्ड पैटर्न 2022-23 के अनुसार जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न इस पाठ से बड़े महत्वपूर्ण है और आपको इनको हल करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, ठीक है? और अगली क्लास जल्दी डाल देंगे।